हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटी में हम लोग एक बहुत अच्छी सी कोटेशन पढ़ते हैं लॉर्ड एक्टन की। वो कहते हैं पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वो एक ऐसा केस है जिसने भारतीय राजनीति को, प्रशासनिक ईमानदारी को और नैतिक शासन को, तीनों को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया है। जिसमें एक और हैं भारत के पूर्व रेल मंत्री और बिहार की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे लालू प्रसाद यादव, और दूसरी ओर है भारत की सबसे शक्तिशाली जांच एजेंसियां CBI और ED। मुद्दा है IRCTC के होटल स्कैम का, मुद्दा है लैंड फॉर जॉब स्कैम का, और इन आरोपों में फंसे हैं लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार। लेकिन आज हम जिस पर बात करने वाले हैं प्रमुख रूप से वह एक घोटाला नहीं है। हम बात करने वाले हैं सत्ता की, हम बात करने वाले हैं भ्रष्टाचार की, हम बात करने वाले हैं नैतिकता की, और इन तीनों के उस त्रिकोण की जो हर बार एक सवाल उठाता है कि क्या सत्ता भ्रष्ट करती है या भ्रष्ट लोग ही हमेशा सत्ता में पहुंचते हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, एथिक्स के पेपर के दृष्टिकोण से, पेपर 2 के दृष्टिकोण से भी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और आज का हमारा वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताते हैं, UPSC मेंटोर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। तो कहानी शुरू होती है लालू प्रसाद यादव के केंद्रीय मंत्री बनने से। यूपीए की सरकार सत्ता में आती है, 2004 से 2009 का दौर है। रेल मंत्री बनते हैं श्री लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में पहली बार भारतीय रेलवे ने मुनाफा दिखाया और वो मैनेजमेंट गुरु के तौर पर एक केस स्टडी बन गए। ये वही दौर था जब कई विवादास्पद टेंडर निकाले गए, होटल अलॉटमेंट हुए, भर्ती प्रक्रियाएं बहुत प्रकार से जांच के घेरे में आईं। और इसी दौर में दो बड़े केस सामने आते हैं। एक केस था IRCTC का होटल टेंडर केस, जिसे लैंड फॉर होटल केस भी कहा जाता है, और दूसरा रेलवे रिक्रूटमेंट का केस है जिसे लैंड फॉर जॉब केस भी कहा जाता है। दोनों में सेम पैटर्न है, दोनों का पैटर्न सेम ही है। सार्वजनिक पद का उपयोग निजी लाभ के लिए किया गया, सेवा के बदले जमीन या संपत्ति ली गई। अब IRCTC का होटल स्कैम क्या है जिस पर चार्जेस फ्रेम हुए हैं अभी। CBI की चार्जशीट के अनुसार 2004 से 2006 के बीच IRCTC ने पुरी और रांची के BNR होटल का संचालन निजी हाथों में देने का निर्णय लिया। टेंडर सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया, और उसी समय डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो लालू परिवार से जुड़ी हुई कंपनी बताई गई, को पटना में 3 एकड़ की भूमि ट्रांसफर हुई। CBI का आरोप यह है कि होटल का कॉन्ट्रैक्ट देने के बदले भूमि ट्रांसफर की गई। यह एक क्विड प्रो क्यो अरेंजमेंट था, यानी कि म्यूचुअल लाभ का, लेन देन का अरेंजमेंट था, जिसमें धन का हस्तांतरण नहीं हुआ। यहां एक बात अहम है, अब तक इस केस में कोई सीधा मनी ट्रेल नहीं पकड़ में आया है, लेकिन शेयर्स खरीदे और बेचे गए हैं। CBI ने ना तो कोई बैंक ट्रांजैक्शन प्रस्तुत किया है और ना ही किसी कंपनी को सीधा हस्तांतरण करते हुए दिखाया गया है। लेकिन यह मामला सीधे सीधे वित्तीय घोटाले से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड बेस्ड करप्शन का है, जहां पर बेनिफिशियरी लालू प्रसाद की फैमिली है, जिसमें उनके बेटे भी इन्वॉल्व है। CBI के पास प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, टेंडर मॉडिफिकेशन के नोट्स हैं और लैंड वैल्यूएशन के रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन कैश ट्रायल अभी तक डायरेक्ट प्रूफ के रूप में कहीं नहीं प्राप्त हुआ है। यानी यहां पर डिसीजन ट्रायल मौजूद है लेकिन फाइनेंशियल ट्रायल मौजूद नहीं है, और इस केस में यही सबसे बड़ी चुनौती भी है। अदालत में क्या हुआ कल, उसके बारे में भी जानिएगा। अदालत में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार की साजिश की IPC की धारा 120B, PC एक्ट का 13 सब क्लॉज 2 के तहत आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने कहा कि पद का दुरुपयोग हुआ है, प्रक्रिया में बदलाव और अवमूल्यन के प्रमाण मौजूद हैं। इस दौरान इस समय बड़ी पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव बिहार के, उन्होंने कहा कि जब यह टेंडर प्रक्रिया हुई तब वो नाबालिग थे। तो CBI ने कहा, जिसे कोर्ट ने भी बाद में अप्रूव किया, कि भले ही आप उस समय नाबालिग थे पर बाद के वर्षों में आप उस संपत्ति से लाभान्वित हुए और इसीलिए ट्रायल आप पर भी जारी रहेगा। महत्वपूर्ण यह है कि
उस समय वास्तव में तेजस्वी यादव जी नाबालिग थे, लेकिन कंपनी जब ट्रांसफ़र होती है, शेयर्स जब ट्रांसफ़र होते हैं, प्रॉपर्टी जब ट्रांसफ़र होती है, तब ये बालिग थे और इन्होंने इसका लाभ उठाया। अब इसी से मिलता जुलता एक और केस है जिस पर अभी कल तो नहीं दर्ज हुआ है, लेकिन इस पर भी मामला चल रहा है, नौकरी के बदले ज़मीन का, जिसमें सीबीआई ने आरोप लगाया है कि रेलवे की ग्रुप डी नौकरियों के बदले कुछ उम्मीदवारों से ज़मीन ट्रांसफ़र करवाई गई थी। ये ज़मीनें लालू परिवार से जुड़ी कंपनियों या व्यक्तियों के नाम पर रजिस्टर्ड हुई। बदले में उन उम्मीदवारों को नौकरियां दी गईं। कई ज़मीनें केवल नाम मात्र की कीमत पर ली गई, जैसे 1 लाख या 2 लाख में, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू कई गुना अधिक थी। और इसी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया गया। इसी को लैंड फॉर जॉब स्कैम भी कहा जाता है। दोनों में लैंड फॉर फेवर का पैटर्न एक समान है, इसलिए ही ये दोनों केस एक साथ चलते हैं, दोनों पर चर्चा एक साथ चलती है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि दोनों केस लीगली एक ही हैं, दोनों अलग अलग केस हैं। सीबीआई उन्हें अलग अलग ट्रायल्स के रूप में देख रही है, हालांकि दोनों में आरोपी भी सेम है और मॉडस ऑपरेंडी भी दोनों में सेम है, यानी कि जो कार्य किया गया उस कार्य की प्रक्रिया, भ्रष्टाचार की जो प्रक्रिया है वो दोनों में सेम है। अब अगर हम राजनीतिक विमर्श सीबीआई बनाम लालू फैमिली की बात करें तो सवाल यह उठता है कि क्या यह भ्रष्टाचार की जांच है या केवल राजनीतिक बदले की कार्यवाही है। विपक्ष भी यही कह रहा है और आरजेडी भी यही कह रही है कि सीबीआई और ईडी केंद्र सरकार का राजनीतिक हथियार है और वो उसी तरह उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2017 में जब केस खुला तब आरजेडी ने एनडीए से दूरी बनाई हुई थी। 2022 में इस पर पुनः तेजी आई जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने। कोई कैश ट्रायल अभी तक साबित नहीं हुआ है। होटल टेंडर का अप्रूवल आईआरसीटीसी बोर्ड ने किया था, ना कि मंत्री ने किया था। और दूसरी ओर सीबीआई के तर्क स्पष्ट हैं कि इन्फ्लुएंस और फेवर का प्रूफ है, डायरेक्ट मनी प्रूफ आवश्यक नहीं है। कानूनी रूप से क्विड प्रो क्यो यानी कि लेन देन सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि प्रॉपर्टी में, फेवर में, अनडू एडवांटेज में साबित किया जा सकता है और वो साबित हो रहा है। अब इस पूरे मामले को यूपीएससी के नजरिए से देखते हैं तो सबसे पहले यहां पर मामला बनता है, इस केस को केस स्टडी की तरह देखिए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। पब्लिक ऑफिस का प्रयोग यदि प्राइवेट बेनिफिट के लिए होता है तो यहां पर प्रशासनिक नैतिकता का उल्लंघन होता है। अब्यूज ऑफ पावर का भी केस बनता है, जहां पर रेल मंत्री का पद एक सार्वजनिक विश्वास का पद है, पब्लिक ट्रस्ट का पद है। यदि उसका उपयोग परिवार के लाभ के लिए हुआ है तो यह मॉरल करप्शन तो है ही है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का भी मामला बनता है, जहां पर यह केस दिखाता है कि निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी और यह पारदर्शिता की कमी जनविश्वास को कमजोर करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पेपर 4 के लिए यह एक एथिकल डायलेमा भी है कि क्या सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट करती है या भ्रष्ट व्यक्ति सत्ता को आकर्षित करता है, और क्यों ये दोनों को हमें हर लोकतंत्र में हमेशा झेलना पड़ता है। तो अगर हम बात करें निष्कर्ष की तो निष्कर्ष यही है कि आईआरसीटीसी का होटल स्कैम हो या लैंड फॉर जॉब स्कैम, दोनों ही एक ही पैटर्न पर आधारित हैं। पब्लिक पावर का पर्सनल गेन के लिए दुरुपयोग किया गया है। अदालत यह तय करेगी कि यह घोटाला था या यह साजिश है, लेकिन यह केस भारत की राजनीति को यह जरूर सिखा गया है कि सत्ता अस्थायी है और नैतिकता स्थायी। क्या यह केस भारत में राजनीति से प्रेरित है या यह भ्रष्टाचार की रियल तस्वीर है? आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा आपको क्या लगता है, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा अनाउंसमेंट आपके लिए। 2027 के यूपीएससी के लिए हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच, जो कि बेसिकली P2I कोर्स है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का कोर्स है, इसका अक्टूबर बैच का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जिसकी लास्ट डेट 15 अक्टूबर है। महत्वपूर्ण यह है कि इसमें बहुत ही न्यूनतम फीस पर यानी कि मात्र 19,999 पर आपका एडमिशन हो सकता है अगर आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। यह कोड याद रखिएगा, पीके लाइव। आपका सपना यूपीएससी 2026 हो, 27 हो या 28 हो, आपको सिर्फ इतना करना है, हमारे ऐप पर जाइए या वेबसाइट पर जाइए, आप अपने ईयर को सेलेक्ट कीजिए, हमारा ब्रोशर डाउनलोड कीजिए, आप हमारी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को देखिए। अगर आपको पसंद आती है, आपको डेमो क्लासेस, आपको क्या क्या मिलेगा वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएंगी। उसके बाद कोर्स ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने से पहले इस कोड का इस्तेमाल करिए, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ यह बैच अवेलेबल होगा। महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा, डेट 15 अक्टूबर से पहले आपको इसमें एडमिशन लेना है। थैंक यू सो मच।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।